अभी हम बात शुरू में कर रहे थे ना कि अगर कोई जिन इंसान को पोजेस कर लेता है तो ये जो पोजेशन वाला काम भी जो है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आंखें बंद की और पोजेस कर लिया। इसके पीछे भी एक साइंस है। वो साइंस ये है कि बेसिकली इंसान जो है ना, जब कुछ चीजें उसके ऊपर से गार्ड्स उतरे होते हैं ना, तब पोजेशन इजी होती है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये नहीं होता कि कोई जिन जो है वो गुजर रहा था, उसने कहा चलो भाई आज इसके पोजेस कर, ऐसा नहीं होता। वो मोस्ट ऑफ द, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि पहला सवाल ये बनता है कि जिन आपके साथ पंगा क्यों लेगा। पहली बात तो पंगा लेने की 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह है कि आपने उसको छेड़ा है, ठीक है, आपने अनइंटेंशनली छेड़ दिया, मतलब आपने जाके किसी दरख्त के साथ जाके जो है ना यूरिनेट कर दिया जहाँ पे उनकी फैमिली, वो उनका घर था, आपने, और हमें मना किया गया कि दरख्तों पे जाके यूरिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे भी मुसाफिर भी वहाँ जाके अक्सर पड़ाव डाल देते हैं और जिन्हों के घरों में भी हो सकता है, और जिन्नात के खाने से भी वो इस्तिंजा वगैरह नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यानी कि हड्डी के साथ इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें फिर इस तरह से किसी तरीके से खाना है ना उनका खाना। तो और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक केस था जो बताया कि जिसमें एक बच्चा जो था ना, वो शाम मगरिब के टाइम पे एक बच्चे थे बहुत सारे, वो ना एक दरख्त था, बड़ा पुराना कोई दरख्त था, बहुत पुराना, उसको ना पत्थर मारे थे सारे। मतलब वो पत्थर मारे के टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मगरिब का टाइम हो गया और वो पत्थर मारते गए और एक बच्चा जो था ना, उसका निशाना बहुत अच्छा था और वो बार बार ना डेड सेंटर में पत्थर मार रहा था पेंट से, और उस बेचारे के ऊपर फिर ये हो गया था चेस पोजीशन वाला। सो कभी कभार होता है कि हम अनइंटेंशनली इनको हर्ट करते हैं, इसलिए कहा गया कि मगरिब के टाइम के वक्त ना बच्चों को अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि शैतान के लॉन्च होने का टाइम होता है। तो एक तो है कि आपने उनको अनइंटेंशनली हर्ट किया है, दूसरा होता है कि जहाँ पे वैसे ही बस शरारत कर रहे हैं जनाब के साथ, जिस तरह हम कभी कभार किसी के साथ शरारत कर देते हैं, किसी के साथ जान पहचान नहीं होती, अंडे मारते थे जब आप जो ना बचपन में, अल्लाह ताला माफ करे, यानी किसी के साथ जान ना पहचान, किसी के साथ ऐसी कोई प्रैंक कर रहे हैं। आजकल तो इतने प्रैंक्स वाले लोग भी निकल आए, तो कभी कभार वो कभी छेड़खानी भी कर देते हैं। ये रेयर केसेस, ये बहुत रेयर है। सबसे ज्यादा जो कॉमन है ना, वो ये है कि अगर किसी बंदे ने आपके पीछे लगवाया है, यानी क्योंकि जिन जो है ना, वो इतराफ करता है कि आप अशरफुल मखलूकात हैं। जिन जानता है कि आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपके साथ उसने कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर वो कर रहा है इसका मतलब है किसी ने लगाया है, ठीक है, और वो लगाया कौन है, वो पीछे जादूगर होता है जो कि ब्लैक मैजिक करता है। अच्छा, अब मसला ये है कि जो जिन आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, वो क्या असर करेगा आपके ऊपर और किस तरह पोजेस करेगा। वो पोजेस करेगा जब आपका गार्ड डाउन होगा। गार्ड डाउन कैसे होगा? ना आप नमाज पढ़ते हैं, ना आप सुबह शाम के अज़कार करते हैं, ना आप वुज़ू की हालत में रहते हैं। ये सारे आपके डिफेंस मैकेनिज्म हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं, आपके ऊपर एक शील्ड आ जाती है, मतलब आप समझें कि अल्लाह की तरफ से आप प्रोटेक्शन में होते हैं। आप वुज़ू की हालत में होते हैं, शैतान आपको टच नहीं कर सकता, ये आप सल्लम की हदीस है। इसी तरह से आप सुबह शाम के अज़कार करते हैं, आपके ऊपर एक और लेयर होती है प्रोटेक्शन की। आप घर से निकलते हैं, आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर वो जो शैतान घर के बाहर होते हैं, कहते हैं भाई आज इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, वो निकल जाते हैं। और वो हदीस में अल्फाज आता है कि हम कैसे इसको गुमराह करें, यानी इवन जो कारीन है उसके बारे में बात करेंगे, वो भी इस पे साइड पे रहता है और कहते हैं हाउ कैन आई मिसलीड अ पर्सन फक़द हुदिया व वुक़िया व कुफिया, जिसको हिदायत दे दी गई, जिसकी प्रोटेक्शन अल्लाह ताला के सामने है, जिसको यानी किफायत उसकी एक छोटी सी दुआ है, सुभान अल्लाह, कितनी देर लगती है पढ़ने प्रोटेक्शन। तो ये असल में ना, हम जितनी ज्यादा चीजें अपने ऊपर लेयर्स लगा देना, उतना ज्यादा हम अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं। इसका मतलब जो बंदा अल्लाह ताला की याद से, दीन से दूर होता है, वो सबसे इजी टारगेट होता है। वो इजी टारगेट होता है। अच्छा, उसके बाद उनकी भी स्टेजेस होती हैं वैसे, जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हाँ एक्सट्रीम सैडनेस, उसी देखिए ना। अच्छा, एक मैं बताऊं कि देखें कभी कभार दीनदार बंदा भी फिसल जाता है। किस तरह फिसल जाता है? दीनदार बंदा जिक्र अज़कार का इतना आज़ी हो गया कि एक दिन भूल गया, ठीक है ना। अब वो वैसे अज़कार करता है, लेकिन ओ हो आज तो सुबह लेट से उठा, फिर काम पे फौरन निकल गया, और याद ही नहीं रहा आज तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, और ओ आज तो वुज़ू भी नहीं था सुबह के टाइम। तो यानी ऐसा मामला कभी कभार दीनी बंदे भी हो सकता है कि उस पे अगर किसी ने कुछ किया हुआ है, कहीं पे गार्ड उसका डाउन हुआ है, तो ये नहीं कि जब भी गार्ड डाउन होगा जिन ही चिमट जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए मैंने कहा ना, पहली कंडीशन ये है कि आपके गार्ड्स डाउन है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, आपका डिफेंस, आपके सारे दरवाजे खुले हुए हैं, एंट्री के लिए आप अवेलेबल हैं। दूसरा है, आप किसी एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट में, ये पोजेशन के लिए आइडियल सिचुएशन होती है, when the doors are open। हाँ, मतलब एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट क्या है? एक्सट्रीम एंगर, गुस्से की दहा में बंदा है, एक तो प्रोटेक्शन डाउन है, ऊपर से गुस्से, एक्सट्रीम रेज में है, ये पोर्टल खुल रहा है आपका। एक्सट्रीम डिप्रेशन में, बेचारा गम में जो है ना वो डूबा हुआ है। एक्सट्रीम लव में, कभी प्यार का भी जिन चढ़ जाता है ना इंसान, सेडक्शन की हाई स्टेट है। और या फिर कभी म्यूजिक सुनते सुनते ना ट्रांस में, म्यूजिकल ट्रांस में बस झूम रहा है, वो लहरा रहा है। तो दीज आर ऑल मोमेंट्स where you are very vulnerable। अच्छा, इंटॉक्सिकेंट्स पिए हुए, शराब में या ड्रग्स में। एक लड़के से मैंने बात की, वो he was into a lot of drugs and alcohol, so I went to visit him। उसके मैं घर पे गया, उसके पेरेंट्स से बात हुई, उससे बात हुई, और उसने मुझे कहा कि ज़िया भाई, मैं
جب بھی الکوہول لیتا تھا اور جب بھی ڈرگز لیتا تھا نا, he said خدا کی قسم مجھے شیاطین نظر آتے تھے. اچھا مطلب نظر آنے سے مراد یہ کہ I would see these black figures in front of my eyes and کہتا ہے کہ اس سے میں متنفر ہو گیا. And I said stop this stuff اور میں رکا. And he said کہ مجھے اس کے بعد ایک نائٹ میئرز کا سلسلہ آیا جس کے بعد بہت سارے اس میں سپر نیچرل چیزیں بتائیں جو میرے ساتھ ہوئی ہیں. اینڈ وہ کہتا ہے کہ میرے دین پہ آنے کی وجہ اور یہ شراب اور یہ سب چھوڑنے کی وجہ بنی these demons who were haunting me.